Bismillahirrahmanirrahim. Let's begin with another session of Electrical Network Analysis Lab Practical. And your instructor is Rahila Khalid. So, before starting another session, I would like to preview the previous one, which was over lab number 12, and the objective was to plot the transfer function of an RC low pass filter circuit with cutoff frequency of 1 kHz. And for today's objective, for lab number 13, we have to plot the transfer function of RC high pass filter circuit with cutoff frequency of 1 kHz, which is the same for the previous one. So, transfer function, what is transfer function? We have briefly discussed it in the previous lab as well, but for this lab, I will read it again. What is transfer function? In engineering, a transfer function, also known as system function or network function of an electronic or control system component, is a mathematical function which theoretically models the device output for each possible input. So as we discussed previously in lab number 12 कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर भी हमने सेम डेफिनेशन को डिस्कस किया है. ट्रांसफर फंक्शन आपको एक मैथमेटिकल फंक्शन प्रोवाइड करता है जो कि रिस्पॉन्स देता है डिवाइस की आउटपुट का फॉर ईच पॉसिबल इनपुट. Now, introduction to high pass filter. What is high pass filter? A high pass filter, also known as low cut filter or bass cut filter, is an electronic filter that permits signal with a high frequency, then a certain cutoff frequency, and attenuate signals with frequencies lower than that of cutoff frequency. So basically high pass filter को हम low cut filter और बेस कट फिल्टर बोलते हैं. और इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अलाउ करता है परमिट सिग्नल विद ए फ्रीक्वेंसी हायर देन अ सर्टेन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. हमने पहले ये बात सीख ली थी लैब नंबर 12 में कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एक लिमिटिंग फैक्टर है, एक लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी है जो कि डिसाइड करेगी उससे पहले या बाद वाली फ्रीक्वेंसीज कौन सी पास आउट हमने यहाँ पर करनी है. सो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी हमारा एक डिसाइडिंग फैक्टर है कि उस हिसाब से हमने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से पहले अगर आपकी फ्रीक्वेंसीज को पास करना है या उसके बाद फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक करना है, ये एक डिसाइडिंग पॉइंट है. हाई पास फिल्टर क्या करता है? हाई पास फिल्टर अलाउ करता है सिग्नल्स विद अ फ्रीक्वेंसी हायर देन अ सर्टेन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. हायर फ्रीक्वेंसीज को हाई पास फिल्टर अलाउ करेगा और अटेनुएट करेगा. अटेनुएट का मतलब होता है डिस्टर्ब कर देगा, नॉइज ऐड कर देगा या उनको उसे ख़राब कर देगा उन सिग्नल्स को जिनकी फ्रीक्वेंसी एक स्पेसिफिक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से लो है. तो सिंपली हाई पास फिल्टर एक स्पेसिफिक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा और एक स्पेसिफिक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से लोअर फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक करेगा. ओके, द इनवर्स ऑफ ए हाई पास फिल्टर इज ए लो पास फिल्टर. ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, which allows signal with frequencies lower than the cutoff frequency and block all frequencies above this cutoff frequency. तो लो पास फिल्टर क्या करता है? वो लोअर फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करता है और हायर फ्रीक्वेंसी एक स्पेसिफिक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से लोअर फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करेगा और उस स्पेसिफिक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक करेगा. There are also pass band filter. एक pass band filter भी होता है which combine the functionality of high pass filter and low pass filter to only allow frequencies within a specific frequency range. जो कि एक specific frequency range को सिर्फ और सिर्फ पास करने की इजाज़त देगा, इसीलिए इसको बोला है बैंड पास फिल्टर. और बैंड पास फिल्टर लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर दोनों की फंक्शनैलिटी को कंबाइन करके हम बनाते हैं और डिज़ाइन करते हैं. नेक्स्ट इज ये हाई पास फिल्टर है. ये हाई पास फिल्टर का एक ग्राफ आपको यहाँ दिखाया गया है. अभी देखिए ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है ये एक स्पेसिफिक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है. यहाँ पर अगर आप इसको फ्रीक्वेंसीज यहाँ मेंशन नहीं की हुई, आप यहाँ सपोज कर लें इट्स
100 किलो हर्ट्ज। इस पैसिफिक कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से आगे अगर आप ये देखें तो ये सारा पास बैंड है, दिस इज ऑल पास बैंड, यानी कि हायर फ्रिक्वेंसीज को पास कर रहा है। और स्पेसिफिक कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से अगर आप पीछे देखें तो दिस इज स्टॉप बैंड, यहाँ से आगे स्टॉप करना शुरू कर देगा। तो इस कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से आगे पास बैंड है, इस कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से पीछे आपका स्टॉप, ठीक है। तो ये आपका इस कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के बाद आपका स्टॉप बैंड है। तो ये एक ग्राफिकल व्यू था हाई पास फिल्टर का। आपको मैंने एक ग्राफिकल व्यू लो पास फिल्टर का भी दिखाया था लैब नंबर 12 में। नेक्स्ट इज ओके, यहाँ मैं समझती हूँ कि बहुत ज़रूरी है एक चीज़ डिस्कस करना, और वो है कि डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो पास फिल्टर। आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डिफरेंस क्रिएट करती हैं एक हाई पास या एक लो पास फिल्टर में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। हाई पास फिल्टर इज एन इलेक्ट्रिक फिल्टर दैट अलाउज सिग्नल विद हायर फ्रिक्वेंसीज, ऑब्वियसली हमें पता है, देन द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इट इज नाउन एज लो कट फिल्टर, यानी कि लो फ्रिक्वेंसीज को कट कर देगा तो इसको हम लो कट फिल्टर भी कह सकते हैं, और हायर फ्रिक्वेंसीज को पास करेगा। लो पास फिल्टर इज एन इलेक्ट्रिक फिल्टर दैट अलाउज सिग्नल with a lower frequency than the cutoff frequency. It is known as high cut filter. तो एक स्पेसिफिक कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से लोअर फ्रिक्वेंसीज को अलाउ करेगा पास करने में। इसी नौयत से हम इसको हाई कट फिल्टर कह सकते हैं, यानी कि हाई कट फिल्टर का मतलब हाई फ्रिक्वेंसीज कट कर दी हैं इसने। सर्किट डायग्राम कैसी होगी? इन हाई पास फिल्टर कैपेसिटर फॉलोड बाय द रेजिस्टर, ठीक है, कैपेसिटर विल बी फॉलोड बाय द रेजिस्टर। और लो पास फिल्टर में क्या हो रहा था? रेजिस्टर फॉलोड बाय द कैपेसिटर, पहले रेजिस्टर आ रहा था फिर कैपेसिटर आ रहा था। यहाँ सर्किट डायग्राम में पहले कैपेसिटर आएगा एंड देन रेजिस्टर आएगा। यहाँ लो पास फिल्टर में हम आउटपुट ले रहे थे कैपेसिटर के अक्रॉस, हाई पास फिल्टर में हम आउटपुट वोल्टेजेस लेंगे रेजिस्टर के अक्रॉस। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है? अच्छा, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेंज सिंपली हायर देन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो रेंज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी रेंज होगी जो कि हम फ्रीक्वेंसीज अलाउ करेंगे पास आउट होने के लिए। तो हाई पास फिल्टर क्या करता है? हाई फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करता है पास आउट होने के लिए, तो हायर देन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। लोअर पास फिल्टर में क्या होगा? लोअर देन दैट ऑफ द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट टू कैंसल द लो फ्रीक्वेंसी नॉइज फ्रॉम द इनपुट सिग्नल फॉर हाई पास फिल्टर, एंड फॉर लो पास फिल्टर it is important to cancel the aliasing effect, ठीक है। तो यानी कि लो पास फिल्टर में आपको अलाइजिंग इफेक्ट को आप इलिमिनेट करना जरूरी है, और यहाँ पर आपको लो फ्रिक्वेंसी नॉइज इनपुट सिग्नल में से आपको निकालना जरूरी है। एप्लीकेशन, इट इज यूज इन एम्पलीफायर लाइक एन ऑडियो एम्पलीफायर, लो नॉइज एम्पलीफायर। और लो पास फिल्टर कहाँ इस्तेमाल होता है? यूज इन कम्युनिकेशन सर्किट सच एज एंटी अलाइजिंग फिल्टर एक्सेट्रा। So this was the difference between high and low pass filter. Now we'll see how to draw. Now we'll see how to design and simulate the high pass filter in PSpice schematic. You need to draw a high pass filter, a resistor followed capacitor पहले आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका रेजिस्टर, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा है कि कैपेसिटर फॉलोड बाय द रेजिस्टर। और वोल्टेज मार्कर हम लगाएंगे रेजिस्टर के अक्रॉस, एसी सप्लाई देंगे। ये स्कीमेटिक आप इजीली ड्रॉ कर लेंगे बिकॉज ये आप बारहा ड्रॉ करते आ रहे हैं। अब दिस इज लैब नंबर 13, तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या, आई डोंट थिंक सो इज नेसेसरी। हमने लैब नंबर 1 से ही आपको इतना एबल कर दिया है कि आप इसको इजीली ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर सिमुलेशन सेटअप, next step is to adjust the properties of the simulation in order to produce the graph of the voltage at the marker. Click on analysis and then click on the setup as shown in the figure. You need to go to analysis and then you need to go to the setup. From there you will select AC sweep analysis block. From AC sweep analysis window you will decide or you will adjust the properties of the window according to your requirement. You will go to the decade and you will go to the
starting frequency, end frequency. Here I put starting frequency 10, end frequency 10 megahertz. You can put the value of your own choice. See, for simulation purpose, again you need to go to the analysis and then simulate. So this is the response, output voltage at the resistor node. Output voltage at resistor node. So again, our cutoff frequency is between 10 kilohertz to 1 megahertz. Here is our cutoff frequency, and cutoff frequency से आगे ये आपका सारा पास बैंड है. चूंकि ये सारी मैग्नीट्यूड जो हैं वो हायर फ्रिक्वेंसी की हैं, तो ये सारी फ्रिक्वेंसीज को अलाउ करेगा पास होने के लिए. और इस कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के बाद जो बैंड आपका स्टार्ट हो रहा है वो है स्टॉप बैंड. देखिए आहिस्ता आहिस्ता इन सबको ये स्टॉप कर रहा है और बिल्कुल ही फिर ये स्टॉपेज पे चला जाता है. ये आपका स्टॉप बैंड आ गया कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का, और ये आपका पास बैंड आ गया कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से बाद में. सो ये अगर आप यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का पॉइंट विच इज बिटवीन 100 किलो हर्ट्ज टू 1 मेगा हर्ट्ज, सही. तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट वुड बी 1000 किलो हर्ट्ज पॉइंट. सो एट 1000 किलो हर्ट्ज, और यू कैन से दैट कि जो हमारा फ्रिक्वेंसी का पॉइंट है क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी पॉइंट, इस क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी से हायर फ्रिक्वेंसीज पास होंगी और इस कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से लोअर फ्रिक्वेंसीज स्टॉप होंगी. तो कितनी ज़बरदस्त इलस्ट्रेशन यहाँ पर आउटपुट वोल्टेजेस की दिखाई हुई है यहाँ पर. और भी मैंने आप लोगों को इसलिए यहाँ पर लो पास और हाई पास का कंपैरिजन भी बताया कि वहाँ पर आपकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से जो हमने कट ऑफ फ्रिक्वेंसी डिसाइड की थी उससे लोअर फ्रिक्वेंसीज पास हो रही थी. और ये मैंने आपको लैब नंबर 12 में भी दिखाया था ग्राफ इसका, और यहाँ पर लैब नंबर 13 में भी. अब चूंकि हम हाई पास फिल्टर कर रहे हैं तो इस कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से हायर फ्रिक्वेंसीज पास हो रही हैं और इस कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से लोअर फ्रिक्वेंसीज स्टॉप हो रही हैं. सो दिस वुड बी ओवर पास बैंड एंड दिस वुड बी ओवर स्टॉप बैंड. अब हम ये देखेंगे. ओके, अब इस ग्राफ से रिलेटेड थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ऐड की है. From the output, it is obvious that circuit simulated as a high-pass filter. Sorry, we need to edit it. Above is shown the board plot of the frequency. At higher frequencies, circuit is allowing the voltage to pass. So, from the output, it is obvious that circuit simulated in a high-pass filter fashion. Above is shown the board plot of the circuit. At higher frequencies, circuit is allowing the voltages to pass through it, and at lower frequencies it dropped down to 0. Also the results are in accordance with the theoretical introduction. जैसे कि previously मैंने आपको बताया from cutoff frequencies higher than the cutoff frequencies are allowed to pass, and frequencies lower than the cutoff frequencies is allowed to block. अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम इनपुट और आउटपुट दोनों रिस्पॉन्स इकट्ठे देख सकें. उसके लिए कनेक्ट अनदर वोल्टेज मार्कर एट द इनपुट सोर्स AC source to see the AC sweep of the source along with that of the resistor as shown in the figure below. यहाँ पर हम दोबारा से एक हम वोल्टेज मार्कर हमने अटैच कर दिया इनपुट सोर्स पे, एक वोल्टेज मार्कर अटैच कर दिया हमने आउटपुट पे. तो अब हम एक कंबाइन इफेक्ट देखना चाहते हैं, कंबाइन ग्राफ देखना चाहते हैं. अगेन हम वो इस प्रोसीजर जो है वो सिमुलेट का एनालिसिस पे जाएंगे, सिमुलेट करेंगे, अप्लाई करेंगे, एंड देन हमारे पास ये ग्राफ ऑब्टेन हो जाएगा. अब आप ये देखिए कि इनपुट सोर्स जो है वो कांस्टेंट एक स्ट्रेट लाइन है, जैसा कि हमने लैब नंबर 12 में डिस्कस किया था. नीदर डिकेइंग नीदर राइजिंग, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज ये एक इनपुट सोर्स की लाइन है. जहां पर आपका रिस्पॉन्स शो हो रहा है रेजिस्टर के क्रॉस, वो आपको बता रहा है कि क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी से हायर फ्रिक्वेंसीज पास आउट हो रही हैं और इस क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी से लोअर फ्रिक्वेंसी स्टॉप हो रही हैं. ये जो ग्राफ है रेड कलर का, ये आपको बता रहा है आउटपुट वोल्टेज सोर्स, आउटपुट वोल्टेज एट रेजिस्टर्स. और जो ग्रीन कलर का ग्राफ है ये आपको बता रहा है सोर्स वोल्टेज विच इज continue to be straight obviously. The green line at the top represents the input AC sweep of the AC source connect.
The straight line represents that input source is constant, neither increasing nor decreasing with time, unlike that of the resistor voltage. In the frequency domain, we can say that the input source is allowing all the frequencies to pass hence straight. अब आप लोगों ने क्या करना है, चूंकि मेरी यहाँ पर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी is around something between 100 kilohertz to 1 megahertz, आपने according to your lab manual objective you need to perform the same experiment for 1 kilohertz cut off frequency as required in your lab manual. So ये आपको दोबारा से सारा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा विच इज़ आई हैव डन इंटेंशनली, ताकि आप इसको अपने लैपटॉप पे एक दफ़ा दोबारा से रिपीट करें, आपको गो थ्रू हो जाए किस तरह से इसको ऑपरेट करना है और किस तरह से सिमुलेट करना है, और एडजस्ट करें कट ऑफ फ्रिक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज पे, और फिर वो वाला एक्सपेरिमेंट अपने मैनुअल में ऐड करें. सो गुड लक. अगर कोई प्रॉब्लम है तो विल डिस्कस इट अगेन इंशाल्लाह इन लाइव सेशन. टिल देन अल्लाह हाफिज़.